ज्ञानवापी को आप मस्जिद मत कहिए। अगर आप मस्जिद कहेंगे तो यह उस जगह के साथ अपमान है। ज्ञानवापी एक ऐतिहासिक भूल है जिसको ठीक करना इस देश के मुसलमानों की जिम्मेदारी है। मुसलमान पक्ष को चाहिए कि वो सामने आए और देश के लोगों से कहें कि एक ऐतिहासिक गलती हुई है और हम इसे ठीक करना चाहते हैं। आप ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं कह सकते हैं, वो मस्जिद नहीं है। वहां की दीवारें चीख चीख के कह रही हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि देखो ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। वहां पर त्रिशूल बना हुआ है। किसी मस्जिद में त्रिशूल का भला क्या काम है? भगवान ने जिन्हें भी आंखें दी हैं वो एक बार जाएं बनारस और ज्ञानवापी को देखें। ये ज्योतिर्लिंग का हिस्सा है। ये शब्द हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जब एक इंटरव्यू के दौरान उनसे यह सवाल पूछा गया कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आपको क्या लगता है कि ज्ञानवापी का मसला जो है वो कैसे सुलझाया जा सकता है, क्या इसे शांतिपूर्ण तरीके से खत्म किया सकता है? तो योगी आदित्यनाथ ने कहा, ज्ञानवापी को आप पहली बात तो मस्जिद कहिए ही मत, वो मस्जिद नहीं है। जिसको भी आंख भगवान ने दी है वो वहां जाए और ये देखे कि त्रिशूल मंदिर के अंदर क्या कर रहा है। और जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, सवाल उठा कि क्या यह ऐतिहासिक भूल है या 2024 के चुनावों के मूल में ज्ञानवापी? क्योंकि 2024 के चुनावों में कई सारे मसले होने वाले। 2023 के अंत में कहा जा रहा है कि राम मंदिर भव्य तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर आप 90 के दशक में जाएंगे तो एक नारा निकला था, अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। 90 के दशक में जब इसकी कमंडल के बाद मंडल के बाद जब कमंडल की शुरुआत हुई थी तो राम मंदिर आंदोलन उसके मुख्य उसमें था और इस पर बीजेपी को सियासी तौर पर बहुत फायदा भी मिला। बीजेपी हालांकि इसे सियासत का नहीं बल्कि धर्म का विषय बताती है। वो कहती है कि हमारे लिए ये धर्म है और इसे सियासत से जोड़कर ना देखा जाए। योगी आदित्यनाथ के गुरु या दादा गुरु की बात की जाए, दोनों की भूमिका राम मंदिर को आंदोलन को लेकर रही है और योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत तौर पर भी अयोध्या जाते रहते हैं। वो उन मुख्यमंत्री या कहें कि देश के उन नेताओं में हैं जो सबसे ज्यादा अयोध्या रामलला के और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जाते हैं। उनका अयोध्या से एक विशेष लगाव है और इस बात को वो खुलकर कहते हैं, कहीं छिपाते नहीं है। लेकिन अयोध्या के बाद आरएसएस की तरफ से बयान आया था कि अब हम आगे की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हमारा मुख्य मकसद अयोध्या था जिसे कर दिया गया। अब आगे जो है काशी मथुरा को लेकर उस तरह से उनका स्टैंड नहीं निकल कर आया। लेकिन एक तरफ ज्ञानवापी का मसला जब कोर्ट में है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से फैसला आने को है कि सर्वे किया जाए ना किया जाए, और उस सर्वे के पहले योगी आदित्यनाथ का यह बयान निकल कर आता है तो फिर सियासत देश की गर्मा जाती है। और सियासत गरमाई तो फिर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से टिप्पणी भी निकलकर सामने आ गई। ओवैसी ने कहा कि यार मामला जो है वो कोर्ट में है। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि मुसलमान पक्ष जो है उसने एएसआई के सर्वे का विरोध किया है। वो नहीं चाहते हैं कि इसको लेकर सर्वे हो। आप उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को आदेश दिया कि आप सुनवाई कीजिए और बनारस की कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे करने को लेकर। 3-4 घंटे सर्वे हुआ भी था। लेकिन योगी आदित्यनाथ सब जानते हुए भी कानून को नहीं मान रहे हैं, ऐसा ओवैसी कहते हैं। ओवैसी कहते हैं कि आप मुसलमानों पर दबाव डालना चाहते हैं, ये जानते हुए कि वहां पर वो मस्जिद को लेकर विरोध जताने गए थे, वहां सर्वे ना हो। फिर ओवैसी कहते हैं कि जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां चाहते हैं कि एक दबाव जो है बन जाए। क्या आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं मानते हैं? दरअसल नरसिम्हा राव की सरकार में कानून पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि साल 1947 के पहले जो जिस जगह पर धर्मस्थल है वो उसी पोजीशन में रहेंगे, उनका मोड चेंज नहीं किया जाएगा। यानी अगर जो मुस्लिमों का धर्मस्थल है वो मुस्लिमों का रहेगा, जो हिंदुओं का है वो हिंदुओं का रहेगा। तो ये कानून जो है ये कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार की तरफ से उस दौर में बनाया गया था। लेकिन अब ये मामला क्योंकि सर्वे का है और सर्वे गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ज्ञानवापी को तो मस्जिद कहा ही ना जाए। ऐसा कहना अपने आप में विवाद को पैदा करना है और जो कहेगा उसे दिखाई नहीं पड़ रहा कि वहां त्रिशूल है, मंदिर है, सब कुछ है। हालांकि ये मामले भी जो हैं अलग अलग सरकारों के जरिए अलग अलग समय अलग अलग तरह से आते हैं। जैसे कि अयोध्या राम मंदिर के मामले को बीजेपी कहती है कि दबाने का आरोप लगाती कांग्रेस पर, कि कांग्रेस चाहती थी कि अयोध्या राम मंदिर का मामला जो है पूरी तरह खत्म हो जाए और इसीलिए उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लाकर संसद से पारित करवा दिया ताकि बीजेपी उसको मामले को ना उठा पाए। अब ओवैसी कहते हैं कि मथुरा का भी मामला जैसे है, हमने बनारस का जिक्र किया, अयोध्या में तो मंदिर बन ही रहा है।
वो कहते हैं कि मथुरा में भी आज से 50 साल से पहले हिंदू मुस्लिम ने समझौता किया था, कोर्ट में समझौता हुआ और उसके बावजूद भी इस केस को दोबारा खोल दिया गया। तो अब बीजेपी चाहती कि सारे मसले उठे रहें। अब ये तमाम चीजें जो हैं ये निकल कर आ रही है, लेकिन इसके मूल में दो सवाल है। एक सवाल जो हमको समझ में आता है कि बनारस का मसला आने वाले टाइम में गर्म होने वाला है, एक दूसरा ये कि इस चुनाव में बनारस इश्यू रहने वाला है, तीसरा धर्म की राजनीति बढ़ने वाली है, चर्चा होगा, चौथा मंदिर मस्जिद का मामला फिर आएगा। आने वाले टाइम में आपको टेंशन देखने को मिलने वाली है। अब अपडेट भी एक बार दे दें आपको, जाते हैं बनारस में अदालत ने ज्ञानवापी का सर्वे करने का आदेश दिया था। उसके बाद सर्वे शुरू हुआ, मुस्लिम पक्ष के लोग शामिल नहीं हुए, वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, हाईकोर्ट जाने के लिए कहा और हाईकोर्ट ने मामले में जो फैसला लिया है वो 3 अगस्त को सुनाने के लिए कहा। और 3 अगस्त से पहले ही योगी आदित्यनाथ का यह बयान आया है कि अगर आप इसे मस्जिद कहते हैं तो फिर इससे विवाद बढ़ेगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर नहीं होता, मंदिर के अंदर होता। तो हमको लगा हम आप लोग से पूछते हैं कि इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि मस्जिद कहना उससे अपराध होगा।